मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश को ठुकराया। कमेटी ने कहा, ऐसे हालात में पार्टी को राहुल की जरूरत। एनडीए की मीटिंग में मोदी दोबारा इत्तेहाद के रहनुमा सदर से मुलाकात। ममता बनर्जी ने वजीर आला ओहदे से इस्तीफा देने की पेशकश। want to continue as a chief minister, but I want to continue as a party president. मध्य प्रदेश में गौ रक्षक का आतंक, गाय का गोश्त ढोने के इल्जाम में 3 की पिटाई। गुजरात के वडोदरा में ऊंची जात के लोगों का दलित के घर पे हमला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी सदर राहुल गांधी इस्तीफे की पेशकश को खारिज कर दिया है। कमेटी ने अपने बयान में कहा कि ऐसे हालात में पार्टी को राहुल की जरूरत है। पार्लिमानी इंतखाब में शिकस्त के जायजे के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल ने सदर के ओहदे को छोड़ने की पेशकश की थी। राहुल ने कहा, पार्टी किसी गैर गांधी को सदर बनाए। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, पार्टी की हार पर आने वाले दिनों में वसी पैमाने पर गौर खौस किया जाएगा। हार जीत तो होती रहती है। राहुल गांधी ने पार्टी की क़यादत की और उनकी क़यादत दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति के सम्मुख अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की, मगर कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति व एक स्वर से इसे खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को आह्वान किया कि प्रतिकूल व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पार्टी को श्री राहुल गांधी के नेतृत्व व मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एनडीए की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को इत्तेहाद का रहनुमा मुंतखब किए जाने के बाद मोदी ने आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके हुकूमत साजी के दावे पेश किया है। पार्लियामेंट की मीटिंग में मोदी की रस्मी तौर पर रहनुमा मुंतखब किया गया है। वाज़े हो कि उसके बाद सदर उन्हें वजीर आजम नामजद करेंगे और हलफ बेदारी के लिए मदऊ करेंगे। वजीर आजम हलफ बेदारी की तारीख और वक्त तय करेंगे। मैं इन सभी सहयोगी दलों का धन्यवाद देकर मन से सभी सांसदों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एनडीए के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वानुमत से देश के नए प्रधानमंत्री के लिए हम सबने चुना है। मध्य बंगाल पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी से ममता बनर्जी हैरान व परेशान हैं। उन्होंने बंगाल में टीएमसी की खराब कारकर्दगी से मायूस होकर वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने की पेशकश की। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन में आरएसएस के लोग हैं। अमित शाह और मोदी का फैसला इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इंतखाब के दौरान अमित शाह बाहर के गुंडे लाकर बंगाल में दंगा कराने आए थे। अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी और अमित शाह ने लोग को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, इमरजेंसी जैसी हालत कर दिए। কারণ পার্টিটা আমি নিজে তৈরি করেছি। চেয়ার আমি অনেকবার রিজাইন করে দিয়েছি, আপনারা জানেন রেল মিনিস্ট্রি আমি এক সেকেন্ডে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। আই ডোন্ট কেয়ার দ্যাট। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में गाय का गोश्त ढोने के इल्जाम में गौरक्षकों ने 3 अफराद की जबरदस्त पिटाई कर दी, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि गाय का गोश्त ढोने के इल्जाम में पकड़े गए लोगों की पिटाई करने और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले शुभम भिवेल, योगेश, दिलीप नामदेव, रोहित यादव और श्याम लाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इससे कबल भी 3 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। गुजरात के वडोदरा में 200 से 300 अफराद की भीड़ ने मुबैना तौर पर एक दलित खानदान के घर पर हमला कर दिया। इल्जाम है कि दलित खानदान के एक शख्स ने फेसबुक पोस्ट के जरिए हुकूमत पर सवाल उठाया था।
सोशल मीडिया पर लिखा था कि हुकूमत गांव के मंदिर में दलितों को शादी तकरीब की इजाज़त नहीं देती। इस बात पर ऊंची जात के लोग गुस्से में आकर हमला कर दिया। मुतासिर शख्स की बीवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि ऊंची जात के लोग ने हथियार, डंडे, पाइप से मुसल्लह होकर हमला किया। भीड़ चिल्लाने लगी और गालियां देते हुए घरों में पत्थरबाजी की। इसके बाद घर में घुस आई और इसके शौहर को पीटने लगी। वहीं हमलावर ने धमकी दिया है कि फेसबुक से मैसेज डिलीट नहीं किया तो उसे भयानक नताइज भुगतने होंगे। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।